दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट सेकेंड बॉटनी ऑफ ऑयल्स फाइबर टिम्बर यील्डिंग प्लांट एंड डाई से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइज। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइज होते क्या हैं, डाइज कितने प्रकार के होते हैं और किन किन प्लांट से ये डाइज प्राप्त होते हैं, उनके बॉटनिकल नेम क्या है और उनकी फैमिलीज़ क्या है। तो डाइज से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइज होते क्या हैं। डाइज आर द कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली यूज्ड इन सोल्यूशन टू इम्पैक्ट कलर टू वेरियस सब्सटेंस लाइक फैब्रिक्स, पेपर, लेदर, हेयर, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक एंड फूड मटेरियल। तो डाइज जो होते हैं एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जिनका यूज़ हम किसी सॉल्यूशन को एक विशेष प्रकार की कलर देने में करते हैं। जैसे अगर हमें फैब्रिक यानी कि कपड़ों पर, पेपर पर, लेदर पे, बालों में, दवाओं में या फिर कॉस्मेटिक में या किसी प्लास्टिक में या किसी फूड मटेरियल में अलग अलग तरह के कलर देने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाइज यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए जो डाइज होते हैं एक प्रकार के कलरिंग एजेंट होते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ को कलर देने का काम करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइज के प्रकार की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डाइज को क्लासिफाई करने के बहुत सारे आधार हैं, जैसे कि ओरिजिन, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके एप्लीकेशन के आधार पर। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ मटेरियल, यानी कि ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो डाइज है उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। और थर्ड है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि हम इसका कैसा यूज़ कर रहे हैं उस आधार पर। तो आइए वन बाय वन हम तीनों जो आधार हैं डाइज के क्लासिफिकेशन की उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जो डाइज है वो हमें कहाँ से किससे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है नेचुरल डाइज, यानी कि ऐसे डाइज जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे कि फंजाई से, लाइकेन से, एनिमल से, इनवर्टिब्रेट से या फिर मिनरल से, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल डाइज। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम बात करें इंडिगो डाइज, तो ये इंडिगो डाइज किससे मिलते हैं, ये हमें इंडिगो प्लांट के स्टेम और लीफ से मिलते हैं। दूसरा डाई है एलिजेरिन डाइज, जो कि हमें मैडर प्लांट के रूट से प्राप्त होता है। इसके बाद है लॉगवुड डाइज, जो कि हमें पौधों के ट्रंक से प्राप्त होता है। और अगर हमें सिल्क, कॉटन या फिर फैब्रिक को ब्लैक कलर देना होता है तो हम लॉगवुड डाई का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला जो डाई है वो है कॉकनियल डाइज, जो कि हमें एक फीमेल इंसेक्ट कॉकस कैक्टी से प्राप्त होता है। इसके बाद है टायरियन पर्पल डाई, जो कि हमें सेल फिश से प्राप्त होता है। इसके बाद है पर्सियन ब्लू, जो कि एक इनऑर्गेनिक डाई है और ये नेचुरली जो मिनरल्स हैं उनसे प्राप्त होता है। तो ये सभी थे नेचुरल डाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो है वो है सिंथेटिक डाई, यानी कि ऐसे डाई जो कि बनाए जाते हैं। तो ये जो डाई होते हैं ये लैब में तैयार किए जाते हैं या फिर फैक्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं। और आज के दौर में जो मैक्सिमम डाई यूज़ होते हैं वे सभी सिंथेटिक डाइज ही हैं। तो बात आती है कि सिंथेटिक डाई का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि सिंथेटिक डाइज जो है ये इजी टू यूज़ है, सस्ती होती हैं और इनका जो कलर होता है बहुत ही ब्राइट होता है और ये बहुत फास्ट कलर देते हैं और इसमें बहुत सारे हमें रेंज मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉडर्न डाई, एजो डाइज, ये सभी सिंथेटिक डाइज हैं। डाइज के क्लासिफिकेशन का जो सेकंड आधार है वो है केमिकल स्ट्रक्चर। तो यदि हम केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे बात करें तो इसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसा कि पहला है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज, दूसरा है एजो डाइज, तीसरा है ट्राई एरिल मेथिन डाइज, फोर्थ है एंथ्राक्विनोन डाइज, फिफ्थ है इंडिगो डाइज। इन पाँचों के अलावा और अदर भी डाइज के क्लासेस हैं जिनको मैंने दे दिया हुआ है, आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज की। तो सबसे पहला है नाइट्रो डाइज। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस डाइज में नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। इसका एग्जांपल है नेप्थॉल येलो एस और इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है नाइट्रोसो डाइज। नाइट्रोसो डाइज जैसा कि नाम से इंटीग्रेट हो रहा है कि इसमें नाइट्रोसो ग्रुप यानी कि NO होंगे।
और इसके अलावा फेनोलिक ग्रुप भी देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो गैम्बिन वाई। तो गैम्बिन वाई एक प्रकार का नाइट्रेसो डाइज है और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसके बाद है एजो डाइज। तो जैसा कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है, इसमें एजो ग्रुप देखने को मिलेंगे और ये जो एजो ग्रुप है ये दो एरोमेटिक रिंग के बीच देखने को मिलते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं एन डबल बॉन्ड एन, जो कि एक एजो ग्रुप है। और ये जो एजो ग्रुप है यह दो एरोमेटिक रिंग यानी कि दो बेंजीन रिंग के बीच मौजूद है। तो एजो डाई के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसा है टार्ट्राजीन, कॉन्गो रेड, मेथिल ऑरेंज, बिस्मार्क ब्राउन और क्राइसोआइडिन। इसके बाद है ट्राई एरिल मेथेन डाइज। तो जो ट्राई एरिल मेथेन डाइज है इसमें 3 एरोमेटिक रिंग क्यूनॉइड फॉर्म में होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो मैलीचीट ग्रीन, जो कि यूज़ किया जाता है उल और सिल्क को कलर करने में। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि एक सेंट्रल कार्बन से 3 एरोमेटिक रिंग क्यूनाइड फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इसके बाद है एंथ्राक्विनोन डाइज। तो एंथ्राक्विनोन डाइज क्या होते हैं? तो एंथ्राक्विनोन डाइज में आपको एंथ्राक्विनोन रिंग साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप NH2 ग्रुप देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है इसका एलिजेरिन, जो कि रेड कलर देता है और एलिजेरिन के स्ट्रक्चर को आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद अगला है इंडिगो डाइज। तो इसमें कार्बोनिल क्रोमोफोर होते हैं और इंडिगो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो इंडिगो स्ट्रक्चर में क्या होगा? CO, C, फिर C, फिर CO रहता है। तो आज के दौर में जो ब्लू जीन्स होते हैं, डेनिम क्लॉथ होते हैं, तो उनमें जो कलर दिया जाता है यही इंडिगो डाइज का कलर दिया जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये इंडिगो डाइज है और इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो जिसमें आपको इंडिगो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन 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 ऑक्सीजन, ये रेड कलर से आपको देखने को मिलेगा। डाइज के क्लासिफिकेशन का थर्ड और लास्ट जो आधार है वो है मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके अंतर्गत आते हैं एसिडिक डाइज, डायरेक्ट डाइज, वेट डाइज, मॉडर्न डाइज, एजोइक डाइज, डिस्पर्स डाइज, सल्फर डाइज, बेसिक डाइज, रिएक्टिव डाइज। तो यदि हम बात करें एसिडिक डाइज की, तो जो एसिडिक डाइज होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और एनोनिक डाइज होते हैं और इनका यूज़ किया जाता है पेपर, लेदर, इंकजेट प्रिंटिंग में, फूड में और कॉस्मेटिक में। जैसे एग्जांपल की बात करें हम मेथिल ऑरेंज। इसके बाद है डायरेक्ट डाइज। तो इनमें आपको एसिडिक और बेसिक दोनों ही ऑक्सोक्रोम देखने को मिलेंगे और ये पोलर इन नेचर होते हैं और इनका यूज़ कॉटन, रीएजेंट, सेलुलोज, पेपर, लेदर, उल, सिल्क, नायलॉन, इन सबों को कलर करने में किया जाता है। तो इसका एग्जांपल है मेरिटस येलो। इसके बाद है वेट डाइज। ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनका यूज़ किया जाता है जो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं उनको कलर करने में। इसके एग्जांपल है एंथ्राक्विनोन और इंडिगोइड। तो आपको बता दें कि जो सबसे पहला वेट डाइज था वो था इंडिगो, जो कि 1879 में डिस्कवर किया गया था। अगला है मॉडर्न डाइज। तो मॉडर्न डाइज में फाइबर के प्रति जुड़ाव नहीं होता, ये नेचुरली फाइबर से नहीं जुड़ते। तो यदि आपको इस कलर का यूज़ करना है तो इसके लिए आपको कुछ साल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ये साल्ट के साथ ही मिलाकर कलर दिए जाते हैं। तो मॉडर्न डाई का एग्जांपल है एलिजरीन, जिसको यूज़ करने के लिए यानी कि इस कलर का यूज़ करने के लिए मेटल यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेटल आयन के रूप में यूज़ करते हैं एल्युमिनियम आयन, जो कि रेड कलर देता है। यदि आपको वायलेट ब्लैक कलर लेना है तो इसके लिए आपको फेरिक आयन यूज़ करना होगा। इसके बाद है एजोइक डाई। इन्हें हम इनग्रेन डाइज भी कहते हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि जो इसमें एजो कंपाउंड होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। आपको बता दें कि ये जो डाइज होते हैं बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इसका यूज़ जनरली नहीं किया जाता। इसके एग्जांपल है एलेनिन, फेनिल, एजो। इसके बाद है डिस्पर्स डाइज। ये भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर में। इसके एग्जांपल है ड्यूरेनॉल रेड 2B। इसके बाद है सल्फ़र डाई। तो सल्फ़र डाई का यूज़ किया जाता है कॉटन और रेयान को कलर करने में, परंतु इसका यूज़ उल और सिल्क को कलर करने में नहीं किया जाता। यदि हम बात करें सल्फ़र डाइज के एग्जांपल की, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिगो वेट ब्लू, जिसका स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। इसके बाद है बेसिक डाई, जिसे हम कैटोनिक डाइस भी कहते हैं। यह वाटर सॉल्युबल होता है और ये जो कलर देता है कैटानिक सोल्यूशन की वजह से देता है।
और बात करें इसके यूजेस की, तो कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी में जैसे कि मेडिसिन और एंटीसेप्टिक के कलर में इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल है क्राइसोडाइन। इसके बाद है रिएक्टिव डाइज। तो जो ये रिएक्टिव डाइज होते हैं तो इसमें जो क्रोमोफोर ग्रुप होते हैं वो सीधे रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट से। इसका एग्जांपल है प्रोसियोन डाइज। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि डाई से जुड़ा हुआ था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।